नमस्कार, कैसे हो? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1 का, इसको रीड करते हैं भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या गिवन है बेटा कि भाई एक टावर है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग की हाइट क्या है वो हमें पता करनी है। जैसे हम बना लेते हैं, ये एक टावर है, ठीक है। यहां पे हमने बना लिया एक टावर, इसके सामने, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। ये क्या होगा? टावर। यहां लिख देते हैं ये एक टावर है यहां पे, ठीक है। देखो ये दे रखा और ये होगी बिल्डिंग। इस टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। रख लेते हैं इनकी वैल्यू ए, बी, सी और डी। अब यहां पे बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। अब जो बिल्डिंग का जो ऊपर का जो टॉप है वो फुट, इसके टावर के फीट के साथ कितने का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, यानी बिल्डिंग की जो फुट है उस पर कितने का बनाता है टावर? 60 एंगल का। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, कितने का बनाता है? 60, ठीक है भाई। अब हमें फाइंड करनी है सीडी। यहां पे लिख लेते हैं सीडी, यानी सीडी क्या है? बिल्डिंग। इसकी हाइट हमें पता करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी, ठीक है, और डी, ए बी और डी क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60 ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? √3। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 50 और बी डी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी डी ये हो जाएगी 50 अपॉन √3। यहां पे सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे बी डी √3 50 डायरेक्ट लिख दिया था। ये कितना हो जाएगा? बी डी 50 अपॉन √3। ये ऐसे होगा क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 50 इधर रह गया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, यहां पे बी डी की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल है हमारा बी डी सी, बी डी सी, इसमें भी सेम टेंजेंट ये किसका बना रही है? 30। क्या हो जाएगा? सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी, ठीक है। टेंजेंट 30 का मान क्या होता है? इसका मान होता है बेटा 1/√3। बीडी सॉरी सीडी की वैल्यू दे नहीं रखी तो एज इट इज, बीडी की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, इक्वल होती है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 50 अपॉन √3। अब हमें सीडी की वैल्यू चाहिए, इसको ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे पहले ये लिखो 1/√3 मल्टीप्लाई 50 अपॉन √3 सीडी, ठीक है भाई। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, रूट से रूट कट जाएगा तो 3, तो हमारा ये क्या आ गया? सीडी की वैल्यू आ गई। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आंसर इतना भी ठीक है। कैसे? डिवाइड कर देंगे 1 2, कितने हो जाएगा? 6 पे ये, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 2/3। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? बिल्डिंग की। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से करना आपको। इसमें एक ये बिल्डिंग और एक ये टावर है। और एक जरूरी बात, ठीक है, हम 9 चैप्टर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का और क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं।
इससे पहले आपका जो 8 चैप्टर था उसमें टेबल थी, तो बच्चे वो भूलते जा रहे हैं क्योंकि उसको रिवाइज नहीं करते। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है तो ये दो एक्सरसाइज है, सॉरी चैप्टर है 8 और 9, इसके बार बार जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले उसको रिपीट साथ के साथ जरूर करना है, रिवाइज करते रहना, नहीं तो आगे अगर हम चलते गए पीछे के हमने रिवाइज नहीं किए तो माइंड से बिल्कुल हट जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मैथ की जो आत्मा है वो 8 और 9 चैप्टर है, बिल्कुल मैन। और ये तब आएगा आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, बार बार करते रहो। और मुझे शायद अंदाजा भी 8.4 आप ट्राई करना आज 8.4, इससे जो लास्ट हमारा चैप्टर है जो हमने कर चुके हैं उसके जो 10 क्वेश्चन है 8.4 के 5 क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है उसको आज रिवाइज करके देखना, कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेगी। अगर नहीं मिले तो अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो उनको ठीक करना। और 8 और 9 जो चैप्टर उनको साथ के साथ रिवाइज करते रहोगे तब जाके आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।